श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 50वां अध्याय चंडी तथा चंडी आदि देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण। श्री भगवान बोले, चंडी 20 भुजाओं से विभूषित होती है। वह अपने दाहिने हाथों में शूल, खड्ग, शक्ति, चक्र, पाश, पेट, आयुध, अभय, डमरू और शक्ति धारण करती हैं। बाएं हाथों में नागपाश, केटक, कुठार, अंकुश, पाश, घंटा, आयुध, गदा, दर्पण और मुद्गर लिए रहती है। अथवा चंडी की प्रतिमा 10 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। उसके चरणों के नीचे कटे हुए मस्तक वाला महिष हो, उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो, वह हाथों में शस्त्र उठाए हो, उसकी ग्रीवा से एक पुरुष प्रकट हुआ हो जो अत्यंत कुपित हो, उसके हाथ में शूल हो, वह मुंह से रक्त उगल रहा हो, उसके गले में गले की माला, सिर के बाल और दोनों नेत्र लाल दिखाई देते हो, देवी का वाहन सिंह उसके रक्त का आस्वादन कर रहा हो, उस महिषासुर के गले में खूब कसकर पाश बांधा गया हो, देवी का दाहिना पैर सिंह पर और बायां पैर नीचे महिषासुर के शरीर पर हो। वे चंडी देवी त्रिनेत्र धारिणी है तथा शस्त्रों से संपन्न रहकर शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। नव कमलात्मक पीठ पर दुर्गा की प्रतिमा में उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले कमल के 9 दलों के तथा मध्यवर्तनी कर्णिका के में इंद्र आदि दिक्पालों की तथा 9 तत्वात्मिका शक्तियों के साथ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा जी की एक प्रतिमा 18 भुजाओं की होती है। वह दाहिने भाग के हाथ में मुंड, केटक, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, ढाल और पाश धारण करती हैं तथा वाम भाग की भुजाओं में शक्ति, मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, बाण, चक्र और शलाका लिए रहती हैं। 16वें बाह वाली दुर्गा की प्रतिमा भी इन्हीं आयुधों से युक्त होती है। 18 में से 2 भुजाओं तथा डमरू और तर्जनी, इन 2 आयुधों को छोड़कर शेष 16 हाथ उन पूर्वोक्त आयुधों से ही संपन्न होते हैं। रुद्रचंडा आदि 9 दुर्गाएं इस प्रकार हैं: रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा और अति चंडिका। ये पूर्वादि 8 दिशाओं से में पूजित होती है तथा नवी उग्रचंडा मध्य भाग में स्थापित एवं पूजित होती है। रुद्रचंडा आदि 8 देवियों की अंक कांति क्रमशः गोरोचना के सदृश पीली, अरुणवर्णा, काली, नीली, शूलवर्णा, धूम्रवर्णा, पित्तवर्णा और श्वेतवर्णा है। ये सब की सब सिंह वाहिनी है। महिषासुर के कंठ से प्रकट हुआ जो पुरुष है वह शस्त्रधारी है और ये पूर्वोक्त देवियां अपनी मुट्ठी में उसका केश पकड़े रहती हैं। ये 9 दुर्गाएं आलीड़ा जिसमें मुड़ा हुआ बायां पैर तो पीछे हो और तने हुए घुटने तथा उरु वाला दाहिना आगे की ओर हो, दोनों के बीच का विस्तार 5 फीता हो, तो इस प्रकार के आसन का अवस्थान को आलीड़ कहा गया है। ये 9 दुर्गाएं आलीड़ा आकृति की होनी चाहिए। पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए इनकी स्थापना एवं पूजा करनी उचित है।
गौरी ही चंडिका आदि देवियों के रूप में पूजित होती हैं। वे ही हाथों में कंडी, अक्षमाला, गदा और अग्नि धारण करके रंभा कहलाती है। वे ही वन में सिद्धा कही गई हैं। सिद्धावस्था में वे अग्नि से रहित होती हैं। ललिता अभी वे ही हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। उनके एक बाहें एक बाएं हाथ में गर्दन सहित मुंड है और दूसरे में दर्पण, दाहिने हाथ में फलांजलि है और उससे ऊपर के हाथ में सौभाग्य की मुद्रा। लक्ष्मी के दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में श्रीफल होता है। सरस्वती के दो हाथों में पुस्तक और अक्षमाला शोभा पाती है और शेष दो हाथों में वे वीणा धारण करती हैं। गंगा जी की अंग कांति श्वेत है। वे मकर पर आरूढ़ है। उनके एक हाथ में कलश और दूसरे में कमल। यमुना देवी कछुए पर आरूढ़ है। उनके दोनों हाथों में कलश है और वे श्याम वर्णा है। इसी रूप में उनकी पूजा होती है। तुमरू की प्रतिमा वीणा सहित होनी चाहिए। उनकी अंग कांति श्वेत है। शूलपाणी शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो मातृकाओं के आगे आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी की प्रिया सरस सावित्री गौर वर्णा एवं चतुर्मुखी है। उनके दाहिने हाथ में अक्षय माला और सुरख शोभा पाते हैं और बाएं हाथ में वे कुंड और एवं अक्षय पात्र लिए रहती हैं। उनका वाहन हंस है। शंकर प्रिया पार्वती वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। उनके दाहिने हाथों में धनुष बाण और बाएं हाथों में चक्र धनुष शोभित होते हैं। कौमारी शक्ति मोर पर आरूढ़ होती हैं। उनकी अंग कांति लाल है। उनके दो हाथ में और वह उनके दो हाथ हैं और वह अपने हाथों में शक्ति धारण करती हैं। लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति अपने दाएं हाथों में चक्र और शंख धारण करती हैं तथा बाएं हाथों में गदा एवं कमल लिए रहती हैं। वाराही शक्ति भैंसे पर आरूढ़ होती हैं। उसके हाथ दंड, शंख, चक्र और गदा से सुशोभित होते हैं। ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होती हैं। इसके सहस्त्र नेत्र हैं उसके सहस्त्र नेत्र हैं और उसके हाथों में वज्र शोभा पाता है। ऐन्द्री देवी पूजित होने पर सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। चामुंडा की आंखें वृक्ष के खोखले की भांति गहरी होती हैं। उनका शरीर मांस रहित कंकाल दिखाई देता है। उनके तीन नेत्र हैं। मांसहीन शरीर में अस्थि मात्र ही सार है। केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं। पेट सटा हुआ है। वे हाथी का चमड़ा पहनती हैं। उनके बाएं हाथों में कपाल और पटीश है तथा दाएं हाथों में शूल और कटार है। वे शव पर आरूढ़ होती हैं और हड्डियों के गहनों से अपने शरीर को विभूषित करती हैं। विनायक गणेश की आकृति मनुष्य के समान है किंतु उनका पेट बहुत बड़ा है। मुख हाथी के समान है और सूंड लंबी है। वे यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनके मुख की चौड़ाई 7 कला है और सूंड की लंबाई 26 अंगुल। उनकी नाड़ी गर्दन के ऊपर की हड्डी 12 कला विस्तृत है और गर्दन 1.5 कला ऊंची होती है। उनके कंठ भाग की लंबाई 36 उंगल है और गुहा भाग का घेरा 1.5 उंगल। नाभि और उरु का विस्तार 12 उंगल है। जांघों और पैरों का भी यही माप है। वे दाहिने हाथों में गज दंत और फरसा धारण करते हैं और बाएं हाथों में लड्डू एवं उत्पल लिए रहते हैं।
स्कंद स्वामी मयूर पर आरूढ़ हैं, उनके अभय पार्श्व में सुमुखी और विड़ा लक्ष्मी मातृका तथा शाक और विशाख अनुज खड़े हैं। उनके दो भुजाएं हैं, वे बाल रूपधारी हैं। उनके दाहिने हाथ में शक्ति शोभा पाती है और बाएं हाथ में कुकड़। उनके एक या 6 मुख बनाने चाहिए। गांव में उनके अर्चा विग्रह को 6 अथवा 12 भुजाओं से युक्त बनाना चाहिए। परंतु वन में यदि उनकी मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसके 2 ही भुजाएं बनानी चाहिए। कौमारी शक्ति की 6 दाहिनी भुजाओं में शक्ति बाण पाश खड्ग गदा और तर्जनी मुद्रा ये अस्त्र रहने चाहिए और 6 बाहें हाथों में मोर पंख धनुष खेट पताका अभय मुद्रा तथा कुक्कड़ होने चाहिए। रुद्र चर्चिका देवी हाथी के चर्म धारण करती हैं। उनके मुख और पैर ऊपर की ओर उठे हैं। वे दाएं बाएं हाथों में क्रमशः कपाल कर्तरी शूल और पाश धारण करती हैं। वे ही देवी अष्टभुजा के रूप में भी पूजित होती है। मुंडमाला और डमरू से युक्त होने पर वे ही रुद्र चामुंडा कही गई हैं। वे नृत्य करती हैं, इसीलिए नाटेश्वरी कहलाती हैं। ये ही आसन पर बैठी हुई चतुर्मुखी महालक्ष्मी की तामसी मूर्ति कही गई हैं, जो अपने हाथों में पड़े हुए मनुष्यों घोड़ों भैंसों और हाथियों को खा रही है। सिद्ध चामुंडा देवी के 10 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। ये दाहिने भाग में 5 हाथों में शस्त्र खड्ग एवं तथा 3 डमरू धारण करती हैं और बाएं भाग के हाथों में घंटा खेटक खड़वांग त्रिशूल और ढाल लिए रहती हैं। सिद्ध योगेश्वरी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इन्हीं देवी की स्वरूप भूता एक दूसरी शक्ति है, जिनकी अंग कांति अरुण है। ये अपने 2 हाथों में पाश और अंकुश धारण करती हैं और भैरवी नाम से विख्यात हैं। रूप विद्या देवी 12 भुजाओं से युक्त कही गई है। ये सब की सब शमशान भूमि में प्रकट होने वाली तथा भयंकर है। इन 8 देवियों को अष्टा अंबाष्टक कहते हैं। क्षमा देवी शिवाओं श्रगालियों से आवृत हैं। वे एक बूढ़ी स्त्री के रूप में स्थित हैं। उनके 2 भुजाएं हैं, मुख खुला हुआ है, दांत निकले हुए हैं तथा ये धरती पर घुटनों और हाथ का सहारा लेकर बैठी हैं। उनके द्वारा उपासकों का कल्याण होता है। यक्षिणियों की आंखें स्तंभ एकटक देखने वाली हैं और बड़ी होती हैं। शाकनियां वक्र दृष्टि से देखने वाली होती हैं। अप्सराएं सदा ही अत्यंत रमणीय और एवं सुंदर रूप वाली हुआ करती हैं। इनकी आंखें भूरी होती हैं। भगवान शंकर के द्वारपाल नंदीश्वर एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। महाकाल के एक हाथ में तलवार, दूसरे में कटा हुआ सिर, तीसरे में शूल और चौथे में खेट होना चाहिए। भृंगी का शरीर कृश होता है। वे नृत्य की मुद्रा में देखे जाते हैं। उनका मस्तक कुष्मांड के समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद्र आदि गण हाथी और गाय के समान कान और मुख वाले होते हैं। घंटाकर्ण के 8 भुजाएं होती हैं। वे पाप और रोग का विनाश करने वाले हैं। वे बाएं हाथ में 8 वे बाएं भाग
के 8 भागों में हाथों में वज्र, खड़ग, दंड, चक्र, बाण, मूसल, अंकुश और मुदगर तथा बाएं भाग के 8 हाथों में तर्जनी, खेट, शक्ति, मुंड, पाश, धनुष, घंटा और कुठार धारण करते हैं। शेष 2 हाथों में त्रिशूल लिए रहते हैं। घंटा की माला से अलंकृत देव घंटाकरण विस्फोटक, फोड़े, फुंसी एवं चेचक आदि का निवारण करने वाले हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में चंडी आदि देवी देवताओं की प्रतिमा के लक्षणों का निरूपण नामक 50वां अध्याय पूरा हुआ। 51वां अध्याय सूर्य आदि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण 7 अश्वों से युक्त हुए एक पहिए वाले रथ पर विराजमान सूर्य देव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान सूर्य अपने दोनों हाथों में 2 कमल धारण करते हैं। उनके दाहिने भाग में दावत और कलम, उनके दाहिने भाग में दावत और कलम लिए दंडी खड़े हैं और वाम भाग में पिंगल हाथ में दंड लिए द्वार पर विद्यमान है। ये दोनों सूर्य देव के पार्षद हैं। भगवान सूर्य देव के अभय पार्श्व में बाल व्यंजन चवर लिए रागी तथा निष्प्रभा खड़ी हैं। रागी और निष्प्रभा ये चवर डुलाने वाली स्त्रियों के नाम हैं, अथवा इन नामों द्वारा सूर्य देव की दोनों पत्नियों की ओर संकेत किया गया है। रागी शब्द से उनकी रानी संज्ञा ग्रहित होती है और निष्प्रभा शब्द से छाया। ये दोनों देवियां चवर डुलाकर पति की सेवा कर रही हैं। अथवा घोड़े पर चढ़े हुए एकमात्र सूर्य की प्रतिमा बनानी चाहिए। समस्त दिक्पाल हाथों में वृद्ध मुद्रा, 2 कमल और तथा शस्त्र लिए क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में स्थित दिखाए जाने चाहिए। 12 दलों का एक कमल चक्र बनावें। उसमें सूर्य आदि 12 आदित्यों के नाम नीचे गिनाए गए हैं और अर्यमा आदि 12 आदित्यों के नाम 19वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में देखने चाहिए। वे नाम वैवस्वत मनवंतर के आदित्यों के हैं। चाक्षुष मनवंतर में वे ही तुषित नाम से विख्यात थे। अन्य पुराणों में भी आदित्यों की नामावली तथा उनके मास क्रम में यहाँ की अपेक्षा कुछ अनंतर मिलता है। उसकी संगति कल्प भेद के अनुसार माननी चाहिए। 12 दलों का एक कमल चक्र बनावे। उसमें सूर्य, अर्यमा आदि नाम वाले 12 आदित्यों का क्रमशः 12 दलों की में स्थापना करें। ये स्थापना अरुण दिशा एवं वायव्य कोण से आरंभ करके नेतृत्व कोण के अंत तक के दलों में होनी चाहिए। उक्त आदित्य गण 4-4 हाथ वाले हों और उन हाथों में मुद्गर, शूल, चक्र एवं कमल धारण किए हों। अग्नि कोण से लेकर नेतृत्व से वाव्य से ईशान तक और वहां से अग्नि कोण तक के दलों में उक्त आदित्यों की स्थिति जाननी चाहिए। 12 आदित्यों के नाम इस प्रकार हैं: वरुण, सूर्य, सहस्रांशु, धाता, तपन, सविता, गभस्तिक, रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और विष्णु। ये मेष आदि 12 राशियों में स्थित होकर जगत को ताप एवं प्रकाश देते हैं।
ये वरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्ग शीर्ष मास या वृश्चिक राशि से लेकर कार्तिक मास या तुला राशि तक के मासों एवं राशियों में स्थित होकर अपना कार्य संपन्न करते हैं। उनकी अंग कांति क्रमशः काली, लाल, कुछ कुछ लाल, पीली, पांडु वर्ण, श्वेत, कपिल वर्ण, पित्त वर्ण, तोते के समान, हरी, धवल वर्ण, धूम्र वर्ण और नीली है। इनकी शक्तियां द्वादश दल कमल के केसरों के अग्रभाग में स्थित होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: इड़ा, सुषुम्ना, विश्वार्ची, इदु, प्रमर्दनी, प्रवर्धनी, प्रहर्षिणी, महाकाली, कपिला, प्रबोधनी, नीलांबरा, वनांस्था, घनांत तथा और अमृत व्याखा। वरुण आदि की दो अंग कांति हैं, वही इन शक्तियों की भी है। केसरों के अग्रभागों में इनकी स्थापना करें। सूर्य देव का तेज प्रचंड और मुख विशाल है। इनके दो भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में कमल और खड्ग धारण करते हैं। चंद्रमा, कुंडिका तथा जपमाला धारण करते हैं। मंगल के हाथों में शक्ति और अक्षय माला शोभित होती है। बुध के हाथों में धनुष और अक्षय माला शोभा पाते हैं। बृहस्पति कुंडिका और अक्षय माला धारी हैं। शुक्र का भी ऐसा ही स्वरूप है, अर्थात उनके हाथों में भी कुंडिका और अक्षय माला शोभा पाती है। शनि किंकणी सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्धचंद्रधारी है तथा केतु के हाथ में खड़ग और दीपक शोभा पाते हैं। अनंत, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक आदि सभी मुख्य नागगण सूत्रधारी होते हैं। फन ही उनके मुख हैं। ये सब के सब महान प्रभापुंज से उद्भासित होते हैं। इंद्र वज्रधारी हैं। ये हाथी पर आरूढ़ होते हैं। अग्नि का वाहन बकरा है। अग्निदेव शक्ति धारण करते हैं। नेत्रति खड्गधारी हैं और मनुष्य उनका वाहन है। वरुण मकर पर आरूढ़ हैं और पाश धारण करते हैं। वायुदेव वज्रधारी हैं और मृग उनका वाहन है। कुबेर भेड़ पर चढ़ते और गदा धारण करते हैं। ईशान जटाधारी हैं और वृषभ उनका वाहन है। समस्त लोकपाल द्विभुज हैं। विश्वकर्मा अक्षय सूत्र धारण करते हैं। हनुमान जी के हाथ में वज्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरों से एक असुर को दबा रखा है। किन्नर मूर्ति हाथ में वीणा लिए हो और विद्याधर माला धारण किए आकाश में स्थित दिखाए जाएं। पिशाचों के शरीर दुर्बल कंकाल मात्र हों। वेतालों के मुख विकराल हों। क्षेत्रपाल शूलधारी बनाए जाएं। प्रेतों के पेट लंबे और शरीर कृश हों। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में सूर्य आदि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन नामक 51वां अध्याय पूरा हुआ। 52वां अध्याय 64 योगिनी आदि की प्रतिमाओं के लक्षण। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, अब मैं 64 योगिनियों का वर्णन करूंगा। इनका स्थान क्रमशः पूर्व दिशा से लेकर ईशान पर्यंत है। ये इनके नाम इस प्रकार हैं: अशोभ्या, रुक्षकर्णी, राक्षसी, शपणा, शमा, पिंगाक्षी, अक्षया, क्षेमा, इला, नीलालया, लोला, रक्ता या लता, बलाकेशी, लालसा, विमला, दुर्गा अथवा हुताशा, विशालाक्षी,
हिंकारा या हुंकारा, वडवा मुखी, महाक्रूरा, क्रोधना, भयंकरी, महानना, सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारा, रस संग्राही अथवा सुन सुनग्राही या रुद्र संग्राही, शबरा या शंबरा, ताल जिंगका, रक्ताक्षी, सुप्रसिद्धा, विद्युजिह्वा, कर्कणी, करढिंडी, मेघनादा, प्रचंडा, उग्रा, कालकर्णी, वरप्रदा, चंडा अथवा चंद्रा, चंडवती या चंद्रावली, प्रपंचा, प्रलयांतिका, शिशुवक्त्रा, पिशाची, पिशिता, स्वलोक, लुलूपा, लोलुपा, धमनी, तपनी, रागिणी अथवा वामिनी, विकृता, नना, वायुवेगा, बृहत्कुक्षी, विकृता, विश्वरूपिका, यम जीवा, जयंती, दुर्जया, जयंतिका अथवा यमांतिका, विडाली, रेवती, पूतना तथा विजयंतिका। योगनियां 8 तथा अथवा 4 हाथों से युक्त होती हैं, इच्छा अनुसार शस्त्र धारण करती हैं तथा उपासकों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। भैरव के 12 हाथ हैं, उनके मुख में ऊंचे दांत हैं तथा वे सिर पर जटा एवं चंद्रमा धारण करते हैं। उन्होंने एक और के 5 हाथों में क्रमशः खड़ग, अंकुश, कुठार, बाण तथा जगत को अभय प्रदान करने वाली मुद्रा धारण कर रखी है। उनके दूसरी ओर ये 5 हाथ धनुष, त्रिशूल, खड्वांग, पाश पाशकाद्रा, पाशकार्द एवं वर की मुद्रा से सुशोभित हैं। शेष 2 हाथों में उन्होंने गजचरम ले रखा है, हाथी का चमड़ा ही उनका वस्त्र है और वे सर्प में आभूषणों से विभूषित हैं। प्रेत पर आसन लगाए मातृकाओं के मध्य भाग में विराजमान है। इस रूप में उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भैरव के 1 या 5 मुख बनाने चाहिए। पूर्व दिशा से लेकर अग्नि कोण तक विलोम क्रम से प्रत्येक दिशा में भैरव को स्थापित करके क्रमशः उनका पूजन करें। बीज मंत्र को 8 दीर्घ स्वरों में से एक एक के द्वारा भेदित एवं अनुस्वार अनुस्वर युक्त करके उस दिशा के भैरव के साथ संयुक्त करें और उन सब के अंत में नमः पद को जोड़ें तथा ओम आम भैरवाय नमः प्रत्ययम, ओम ह्रीं भैरवाय नमः केशायनम, ओम हूं भैरवाय नमः उदीच्याम, ओम ह्रीं भैरवाय नमः वावे, ओम ह्रीं भैरवाय नमः प्रतीचायाम, ओम ह्रूं भैरवाय नमः नेत्रत्याम, ओम ह्रूं भैरवाय नमः आवित्याम, ओम हम भैरवाय नमः आग्रयाम। इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा क्रमशः उन दिशाओं से में भैरव का पूजन करें। इन्हीं में से 6 बीज मंत्रों द्वारा षड्न्यास एवं उन अंगों का पूजन भी करना चाहिए। उनका ध्यान इस प्रकार है। भैरव जी मंदिर अथवा मंडल के आग्नेय दल अग्निकोणस्थ दल में विराजमान सूर्य सुवर्णमयी रसना से युक्त नाद बिंदु एवं इंदु से सुशोभित तथा मातृकाधिपति के अंग से प्रकाशित है। ऐसे भगवान भैरव का मैं भजन करता हूँ। वीरभद्र वृषभ पर आरूढ़ है। वे मातृकाओं के मंडल में विराजमान और 4 भुजाधारी हैं। गौरी 2 भुजाओं से युक्त और त्रिनेत्र धारिणी है। इनके एक हाथ में शूल और दूसरे में दर्पण। ललिता देवी कमल पर विराजमान है। उनके 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में
त्रिशूल, कमंडलू, कुंडी और वरदान की मुद्रा धारण करती हैं। स्कंद की अनुचरी मातृका गणों के हाथों में दर्पण और शलाका होनी चाहिए। चंडिका देवी के 10 हाथ हैं। वे अपने दाहिने हाथों में बाण, खड्ग, शूल, चक्र और शक्ति धारण करती हैं और बाएं हाथ में नागपाश, ढाल, अंकुश, कुठार तथा धनुष लिए रहती हैं। वे सिंह पर सवार हैं और उनके सामने शूल से मारे गए महिषासुर का शव है। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में 64 योगिनी आदि की प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन नामक 52वां अध्याय पूरा हुआ। 53वां अध्याय लिंग आदि का लक्षण। श्री भगवान हे गिर्भ कहते हैं, कमलोद्भव, अब मैं लिंग आदि का लक्षण बताता हूँ, सुनो। लंबाई के आधे में 8 से भाग देकर 8 भागों में से 3 भाग को त्याग दें और शेष 5 भागों से चौक और विष्कुंभ का निर्माण करावें। फिर लंबाई के 6 भाग करके उन सब को 1, 2 और 3 के क्रम से अलग अलग रखें। इनमें पहला भाग ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा शिव का है। इन भागों में यह वर्धमान भाग कहा जाता है। चौकोर मंडल के कोण सूत्र के आधे माप को लेकर उसके सभी कोणों में चिन्हित करें। ऐसा करने से 8 कोणों का वैष्णव भाग सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। तदंतर उसे 16 कोण और फिर 32 कोण 32 कोण से युक्त करें। तत्पश्चात 64 कोणों से युक्त करके वहां गोल रेखा बनावें। तदंतर श्रेष्ठ आचार्य लिंग के शिरोभाग का कर्तन करें। इसके बाद लिंग के विस्तार को 8 भागों में विभाजित करें। फिर उनमें से एक भाग के चौथे अंश को छोड़ देने पर छात्राकार सिर का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 भागों में समान हो। वह समभाग वाला लिंग संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। देव पूजित लिंग में लंबाई के चौथे भाग में निष्कंभ विष्कंभ बनता है। अब तुम सभी लिंगों के लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष 16 अंगुल वाले लिंग के मध्यवर्ती सूत्र को और जो ब्रह्मा और रुद्र भाग के निकटस्थ हैं लेकर जो ब्रह्मा और रुद्र उसे लेकर उसे 6 भागों में विभाजित करे। वैमन सूत्रों द्वारा निश्चित जो वह माप है उसे अनंतर कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती लिंग है उसमें उसे 8 जो बड़ा बनाना चाहिए। शेष लिंगों को एक एक जो छोटा कर देना चाहिए। उपर्युक्त लिंग के निचले भाग को 3 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के 2 भाग को छोड़ दें। शेष 2 भागों को 8 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के 3 भागों को त्याग दें। 5वें भाग के ऊपर से घूमती हुई एक लंबी रेखा बनावें और एक भाग को छोड़कर बीच के उन दो रेखाओं का संगम करावें। यह लिंगों का साधारण लक्षण बताया गया है। अब पिंडिका का सर्वसाधारण लक्षण बताता हूँ, मुझसे सुनो। ब्रह्म भाग में प्रवेश तथा लिंग की ऊंचाई जानकर विद्वान पुरुष ब्रह्मशिला की स्थापना करे और उस शिला के ऊपर ही उत्तम रीति से कर्म का संपादन करे। पिंडिका की ऊंचाई को जानकर उसका विभाजन करे। 2 भागों की ऊंचाई को पीठ समझें।
चौड़ाई में वह लिंग के समान ही हो। पीठ के मध्य भाग में खाद गड़ा करके उसे 3 भागों में विभाजित करें। अपने मान के आधे त्रिभाग से बाहुल्य की कल्पना करें। बाहुल्य के तृतीय भाग से मेखला बनावें और मेखला के ही तुल्य खाद खड्डा तैयार करें। उसे क्रमशः निम्न नीचे झुका हुआ रखें। मेखला के 16वें अंश से खाद निर्माण करें और उसी के माप के अनुसार उस पीठ की ऊंचाई, जिसे विकरांग कहते हैं, करावें। प्रस्तर का भाग प्रस्तर का एक भाग भूमि में प्रविष्ट हो। एक भाग से पिंडिका बने। 3 भागों से कंठ का निर्माण कराया जाए और एक भाग से पटिका बनाई जाए। 2 भाग से ऊपर का पट बने। एक भाग से शेष पटिका तैयार कराई जाए। कंठ पर्यंत एक एक भाग प्रविष्ट हो। तत्पश्चात पुनः एक भाग से निर्गम जल निकलने का मार्ग बनाया जाए। यह शेष पट्टिका तक रहे। प्रणाल नाली के तृतीय भाग से निर्गम बनाना चाहिए। तृतीय भाग के मूल में अंगुली के अग्रभाग के बराबर विस्तृत खात बनावें, जो तृतीय भाग से आधे विस्तार का हो। वह खात उत्तर की ओर जाए। यह पिंडिका सहित साधारण लिंग का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में लिंग आदि के लक्षण का वर्णन नामक 53वां अध्याय पूरा हुआ। 54वां अध्याय लिंग मान एवं व्यक्तावक्त लक्षण आदि का वर्णन। श्री भगवान हे गिर्व कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं दूसरे प्रकार के लिंग आदि का वर्णन करता हूँ, सुनो। लवण तथा घृत से निर्मित शिवलिंग बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। वस्त्र में लिंग ऐश्वर्यदायक होता है। उसे तत्कालिक केवल एक बार ही पूजा में के उपयोग में आने वाला लिंग माना गया है। मृत्तिका से बना हुआ शिवलिंग 2 प्रकार का होता है, पक तथा अपक। अपक से पक श्रेष्ठ माना गया है। उसकी अपेक्षा काष्ठ का बना हुआ शिवलिंग अधिक पवित्र एवं पुण्यदायक है। काष्ठ में लिंग के से प्रस्तर का लिंग श्रेष्ठ है। प्रस्तर से मोती का और मोती से स्वर्ण का बना हुआ लोह लिंग उत्तम माना गया है। चांदी, तांबे, पीतल, रत्न तथा रस पारद का बना हुआ शिवलिंग भोग मोक्ष देने वाला एवं श्रेष्ठ है। रस पारद आदि के लिंगों को राग, लोहा, स्वर्ण, तांबा आदि तथा रत्न के भीतर आबद्ध करके स्थापित करें। सिद्ध आदि के द्वारा स्थापित स्वयंभू लिंग आदि के लिए माप आदि करना अभिष्ट नहीं है। बाण लिंग नर्मदेश्वर के लिए भी यही बात है, अर्थात उसके लिए भी वह इतने अंगुल का हो। इस तरह का मान आदि आवश्यक नहीं है। वैसे शिवलिंगों के लिए अपनी इच्छा के अनुसार पीठ और प्रसाद का निर्माण करा लेना चाहिए। सूर्य मंडलस्थ शिवलिंग को दर्पण में प्रतिबिंबित करके उसका पूजन करना चाहिए। वैसे तो भगवान शंकर सर्वत्र ही पूजनीय है, किंतु शिवलिंग में उनके अर्चन की पूर्णता होती है। प्रस्तर का शिवलिंग 1 हाथ से अधिक ऊंचा होना चाहिए। काष्ठ में लिंग का मान भी ऐसा ही हो। काष्ठक लिंग का मान भी ऐसा ही है। शल शिवलिंग का स्वरूप अंगुल मान के अनुसार निश्चित करना चाहिए तथा स्थिर लिंग का द्वार मान, गर्भ मान एवं हस्तमान के अनुसार ग्रह के पूजित होना चाहिए। चल लिंग 1 अंगुल से लेकर 15 अंगुल तक का हो सकता है।
द्वारमान से लिंग के 3 भेद हैं। इनमें से प्रत्येक के गर्भमान के अनुसार 9 भेद होते हैं। इस तरह कुल 27 हुए। इनके अतिरिक्त कर्मान से 9 लिंग और हैं। इनकी देवालय में पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सबको एक में जोड़ने से 36 लिंग जानने चाहिए। ये ज्येष्ठ मान के अनुसार हैं। मध्यम मान से और अधम कनिष्ठ मान से भी 36 शिवलिंग है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार समस्त लिंगों को एकत्र करने से 108 शिवलिंग हो सकते हैं। 1 से लेकर 5 अंगुल तक का चल शिवलिंग कनिष्ठ कहलाता है। 6 से लेकर 10 अंगुल तक का चल लिंग मध्यम कहा गया है। 1 से लेकर 5 अंगुल तक का चल शिवलिंग कनिष्ठ कहलाता है। 6 से लेकर 10 अंगुल तक का चल लिंग मध्यम कहा गया है तथा 11 से लेकर 15 अंगुल तक का चल शिवलिंग ज्येष्ठ जानने योग्य है। महामूल्यवान रत्नों का बना हुआ शिवलिंग 6 अंगुल का, अन्य रत्नों से निर्मित शिवलिंग 9 अंगुल का, स्वर्ण भार का बना हुआ 12 अंगुल का तथा शेष वस्तुओं से निर्मित शिवलिंग 15 अंगुल का होना चाहिए। लिंग शिला के 16 अंश करके उसके ऊपरी 4 अंशों में से पार्श्ववर्ती 2 भाग निकाल दें। फिर 32 अंश करके उनके उसके दोनों कर्णवर्ती 16 अंशों को लुप्त कर दें। फिर उसे उसमें 4 अंश वाले अंश मिलाने से कंठ होता है। तात्पर्य यह है कि 20 अंश का कंठ होता है और अभय पार्श्ववर्ती अंशों को मिटाने से ज्येष्ठ चल लिंग बनता है। प्रसाद की ऊंचाई के मान को 16 अंशों में विभक्त करके उसमें से 4 अंश, 4, 6 और 8 अंशों द्वारा क्रमशः हीन, मध्यम और ज्येष्ठ द्वार निर्मित होता है। द्वार की ऊंचाई में से 1/4 कम कर दिया जाए तो वह लिंग की ऊंचाई का मान है। शिवशिला के गर्भ में आधे भाग तक की ऊंचाई का शिवलिंग अधम कनिष्ठ होता है और 3 भूतांश 15 अंशों के बराबर की ऊंचाई का शिवलिंग ज्येष्ठ कहा गया है। इन दोनों के बीच में बराबर की ऊंचाई पर 7 जगह सूत्रपात सूत्र द्वारा रेखा करें। इस तरह 9 सूत्र निर्मित रेखा चिन्ह होंगे। इन 9 सूत्रों में से 5 फुटों की ऊंचाई के माप का शिवलिंग मध्यम होगा। लिंगों की लंबाई या ऊंचाई उत्तरोत्तर 2-2 अंश के अनंतर से होगी। इस तरह लिंगों की दीर्घता बढ़ती जाएगी और 9 लिंग निर्मित होंगे। यदि हाथ के माप से 9 लिंग बनाए जाएं तो पहला लिंग 1 हाथ का होगा। फिर दूसरे के माप में पहले से 1 हाथ बढ़ जाएगा। इस प्रकार जब तक 9 हाथ की लंबाई पूरी न हो जाए तब तक शिला या काष्ठ की माप से 1-1 हाथ बढ़ाते रहेंगे। ऊपर जो हीन, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, उनमें से प्रत्येक के 3-3 भेद हैं। बुद्धिमान पुरुष एक एक लिंग में विभाग पूर्वक 3-3 लिंग का निर्माण करावे। 6 अंगुल और 9 अंगुल के शिवलिंगों में भी 3-3 लिंग निर्माण करावे। स्थिर लिंग, द्वारमान, गर्भमान तथा हस्तमान इन 3 दीर्घ प्रमाणों मापों के अनुसार बनाना चाहिए। उक्त 3 मापों के अनुसार ही इनके उसकी 3 संज्ञाएं हैं: भगेश, जलेश तथा देवेश।
निष्कंभ विस्तार के अनुसार लिंग के 4 रूप लक्षित करें। दीर्घ प्रमाण के अनुसार संपादित होने वाले 3 रूपों में निर्दिष्ट लिंग को शुभ आय आदि से युक्त करके निर्मित करावें। उन त्रिविध लिंगों की लंबाई 4 या 8-8 हाथ की हो, यह अभिष्ट है। वे क्रमशः त्रितत्व रूप तथा त्रिगुण रूप है। जो लिंग जितने हाथ का हो उसका अंगुल बनाकर आए संख्या 8, स्वर संख्या 7, भूत संख्या 5 तथा अग्नि संख्या 3 से पृथक पृथक भाग दें। जो शेष बचे उसके अनुसार शुभ शुभाशुभ फल को जाने। ध्वजादि आयामों से ध्वज से हस्ती और वृषभ ये श्रेष्ठ हैं। अन्य 4 आय अशुभ हैं। सात संख्याओं से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार स्वर का निश्चय करें। स्वरों में षडज, गांधार तथा पंचम शुभदायक है। 5 से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार पृथ्वी आदि भूतों का निश्चय करें। भूतों में पृथ्वी ही शुभ है। 3 से भाग देने पर जो शेष रहे तदनुसार अग्नि जाने। अग्नियों में आवानीय अग्नि ही शुभ है। उक्त लिंग की लंबाई को आधा करके उसमें 8 से भाग देने पर यदि शेष 7 से अधिक हो तो वह लिंग आड्य कहा जाता है। यदि 5 से अधिक शेष रहे तो वह अनाड्य है। यदि 6 अंश से अधिक शेष हो तो वह लिंग द्विवेज्य है। और यदि 3 अंश से अधिक शेष हो तो वह लिंग को अर्क तुल्य माना जाता है। ये चारों ही प्रकार के लिंग चतुष्कोण होते हैं। 5वां वर्धमान संज्ञक लिंग है। उसमें व्यास से नाह बड़ा हुआ होता है। व्यास के समान नाह एवं व्यास के से बड़ा हुआ नाह, इस प्रकार इन लिंगों के 2 भेद हो जाते हैं। विश्वकर्म शास्त्र के अनुसार इन सब के बहुत से भेद बताए जाएंगे। आड्य आदि लिंगों की स्थूलता आदि के कारण 3 भेद और होते हैं। उनमें एक एक वृद्धि करने से ये सब 8 प्रकार के लिंग होते हैं। फिर हस्तमान से जिन संज्ञक लिंगों के भी 3 भेद होंगे उसको सर्वसम लिंग में जोड़ लिया जाएगा। अनाड्य, देवार्चित तथा अर्क तुल्य में भी 5-5 भेद होने से ये 25 होंगे। ये सब एक जिन और भक्त भेदों से 75 हो जाएंगे। सबका आकलन करने से 15,400 शिवलिंग हो सकते हैं। इसी तरह 8 अंगुल के विस्तार वाला लिंग भी एकांगुल मान, हस्तमान एवं गर्भमान के अनुसार 9 भेदों से युक्त है। इन सब के कोण तथा अर्ध कोणस्थ सूत्रों द्वारा कोणों का छेदन विभाजन करें। लिंग के मध्य भाग के विस्तार को ही प्रत्येक विभाग का विस्तार मानकर तदनुसार मध्य, उदर और अधर इन विभागों की स्थापना करें। मध्यम विभाग से ऊपर का अष्टकोण या षोडश कोण वाला विभाग शिव का अंश है। पाद या मूल भाग से जानु पर्यंत लिंग का अधो भाग है। यह ब्रह्मा का अंश है तथा जानु से नाभि पर्यंत लिंग का मध्यम भाग है जो भगवान विष्णु का अंश है।
मूर्धांत भाग भूत भागेश्वर का है। व्यक्त अव्यक्त सभी लिंगों के लिए ऐसी ही बात है जिसे शिवलिंग में 5 लिंग की व्यवस्था है, वहां शिरोभाग गोलाकार होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। वह गोलाई छत्राकार हो, मुर्गी के अंडे के समान हो, नवोदित चंद्र के सदृश हो, या पुरुष के आकार की हो। पुरुषाकृति के स्थान में त्रपोषाकृति पाठ हो तो गोलाई त्रिपुष के समान आकार वाली हो, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। इस प्रकार एक एक के 4 भेद होते हैं। कामनाओं के भेद से इनके फल में भी भेद होता है, यह बताऊंगा। लिंग के मस्तक भाग का विस्तार जितने अंगुल का हो उतनी संख्या में 8 से भाग दें। इस प्रकार मस्तक को 8 भागों में विभक्त करके आदि के 2-4 भाग हैं, इसका विस्तार और ऊंचाई के अनुसार ग्रहण करें। एक भाग को छाट देने से पुंडरिक नामक लिंग होता है। 2 भागों को लुप्त कर देने से विशाल संज्ञक लिंग होता है। 3 भागों का उच्छेद कर देने पर उसकी श्रीवत्स संज्ञा होती है, तथा 4 भागों के लोप से उस लिंग को शत्रु कारक कहा गया है। शिरोभाग सब ओर से सम हो तो श्रेष्ठ माना गया है। देव पूज्य लिंग के मस्तक भाग कुक्कुड़ के अंड के भांति गोल होना चाहिए। कुक्कुट के अंड की भांति गोल होना चाहिए। चतुर्भागात्मक लिंग में से ऊपर का 2 भाग मिटा देने से त्रपुष नामक लिंग होता है। यह त्रपुष अनांड संज्ञक शिवलिंग का सिर माना गया है। अब अर्धचंद्राकार सिर के विषय में सुनो। शिवलिंग के प्रांत भाग में एक अंश के 4 अंश करके एक अंश को त्याग दिया जाए तो वह अमृतांश नाम धारण करता है। दूसरे, तीसरे और चौथे अंश का लोप करने पर क्रमशः उन शिवलिंगों की पूर्णेन्दु, बालेन्दु तथा कुमुद संज्ञा होती है। ये क्रमशः चतुर्मुख, त्रिमुख और एक मुख होते हैं। इन तीनों को मुखलिंग भी कहते हैं। अब मुखलिंग के विषय में सुनो। पूजा भाग की त्रिविध कल्पना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा तथा पद पूजा। पूर्ववत द्वादशांश का त्याग करके 6 भागों द्वारा 6 स्थानों की अभिव्यक्ति करें। सिर को ऊंचा करना चाहिए तथा ललाट, नासिका, मुख, चिबुक तथा गिरवा भाग को भी स्पष्टतया व्यक्त करें। 4 भागों या अंशों द्वारा दोनों भुजाओं तथा नेत्रों को प्रकट करें। प्रतिमा के प्रमाण के अनुसार मुकुलाकार हाथ बनाकर विस्तार के अष्टमांश से चारों मुखों का निर्माण करें। प्रत्येक मुख सब ओर से सम होना चाहिए। यह मैंने चतुर्मुख लिंग के विषय में बताया है। अब त्रिमुख लिंग के विषय में बताया जाता है, सुनो। त्रिमुख लिंग में चतुर्मुख की अपेक्षा कान और पैर अधिक रहेंगे। ललाट आदि अंगों का पूर्ववत ही निर्देश करें। 4 अंगों में जो 2 भुजाओं का निर्माण करें, जिनका पिछला भाग सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो। विस्तार के अष्टमांश से तीनों मुख का निर्गम प्राकट्य हो। अब एक मुख लिंग के विषय में सुनो। एक मुख पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। उसके नेत्रों में सौम्य भाव रहे, उग्रता न हो। उसके ललाट, नासिका, मुख और ग्रीवा में विवर्तन विशेष उभाड़ हो। बाहु विस्तार के पंचमांश से
पूर्वोक्त अंगों का निर्माण होना चाहिए। एक मुख लिंग को बाहुरहित बनाना चाहिए। एक मुख लिंग के विस्तार के छठे अंश में मुख का निर्गमन हितकर कहा गया है। मुख युक्त जितने भी लिंग हैं उन सब का शिरोभाग त्रिपुषाकार या कुकुटांड के समान गोलाकार होना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में लिंग मान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदि का वर्णन नामक 54वां अध्याय पूरा हुआ। 55वां अध्याय पिंडी का लक्षण। श्री भगवान हे गिर्भ कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं प्रतिमाओं की पिंडिका का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडिका लंबाई में 2 प्रतिमा के बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई में उससे आधी। उसकी ऊंचाई भी प्रतिमा की लंबाई से आधी हो और उस अर्ध भाग के बराबर ही वह सुविस्तृत हो अथवा उसका विस्तार लंबाई के तृतीयांश के तुल्य हो। उसके 1/3 भाग को लेकर मेखला बनावे। पानी बहने के लिए जो खात या गर्त हो उसका माप भी मेखला के ही तुल्य रहे। वह खात उत्तर दिशा की और कुछ नीचा होना चाहिए। पिंडिका के विस्तार के 1/4 भाग से जल के निकलने का मार्ग प्रणाल बनाना चाहिए। मूल भाग में उसका विस्तार मूल के ही बराबर हो, परंतु आगे जाकर वह आधा हो जाए। पिंडिका के विस्तार के 1/3 भाग के अथवा पिंडिका के आधे भाग के बराबर एक जल मार्ग हो। उसकी लंबाई प्रतिमा की लंबाई के तुल्य ही बताई गई है अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाई के तुल्य हो। इस बात को अच्छी तरह समझकर उसका सूत्रपात करें। प्रतिमा की ऊंचाई पूर्ववत 16 भाग की संख्या के अनुसार करें। 6 और 2 अर्थात 8 भागों को नीचे के आधे अंग के गतार्थ करें। इससे ऊपर के 3 भाग को लेकर कंठ का निर्माण करें। शेष भाग को एक एक करके प्रतिष्ठा, निर्गम तथा पट्टिका आदि में विभाजित करें। यह सामान्य प्रतिमाओं में पिंडिका का लक्षण बताया गया है। प्रसाद के द्वार के दैर्घ्य विस्तार के अनुसार प्रतिमा ग्रह का भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओं में हाथी और व्याल, सर्प या व्याघ्र आदि की मूर्तियों से युक्त तत्व देवता विषयक शोभा की रचना करें। श्री हरि की पिंडिका भी सदा यथोचित शोभा से संपन्न बनाई जानी चाहिए। सभी देवताओं की प्रतिमाओं के लिए यही मान बताया जाता है जो विष्णु प्रतिमा के लिए कहा गया है तथा संपूर्ण देवियों के लिए भी यही मान बताया जाता है जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा के लिए कहा गया है। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में पिंडिका के लक्षण का वर्णन नामक 55वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।